द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद। आज मेरे साथ स्वीडन के शहर स्टॉकहोम से शरीक गुफ्तगू हैं प्रोफेसर डॉक्टर इश्तियाक अहमद, और उनके साथ मौजूद हैं डॉक्टर चंद्र शर्मा जी। और शर्मा जी ने एक ऑर्गेनाइजेशन कायम की है, द 5 रिवर्स फ्रेंडशिप फोरम। तो सबसे पहले उनसे पूछते हैं कि ये आइडिया उनको कैसे आया और उनका अपना बैकग्राउंड क्या है। ये मैं बताता चलूं कि वो 35 साल से अमेरिका में मुकीम हैं, और डॉक्टर इश्तियाक जो हैं उनको तकरीबन 50 साल हो गए हैं स्वीडन में। तो शर्मा जी, आप पहले शुरू कीजिए, अपना थोड़ा सा तारुफ करवा दें, और उसके बाद फिर ये ऑर्गेनाइजेशन जो है द 5 रिवर्स फ्रेंडशिप फोरम, उसके बारे में बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार एवरीवन। आई डोंट नो ऑल अदर थिंग्स टू से। कहाँ से शुरू करें जी? हम बस ये इस मुकाम तक कैसे पहुंचे, बस वो छोटी सी एक हिस्ट्री बताते हैं आपको कि बचपन से ही हमें पाकिस्तान के एरिया से बहुत प्यार था। हमारे फादर पाकिस्तान से आए हुए थे, मंडी वो जिला जेलम से थे, मदर बहाउद्दीन से थी। तो हमारे एक्सटेंडेड फैमिली में सिर्फ रिश्तेदारों के बीच में शादियों पर सिर्फ पाकिस्तान की बातें होती थी। हम तो इंडिया के लोगों को जानते भी नहीं थे। तो बस आपके वालिद साहब जेलम से और वालदा मंडी बहाउद्दीन से हैं? जी जी जी। अच्छा। हम्म। तो हमारे फादर तो वो अर्ली 90s तक वो अपने फ्रेंड्स को पाकिस्तान में लेटर लिखते रहे, कुछ चीजें भी भेजते रहे उनको, इतना प्यार था उनको। और हमारी मदर अभी थोड़े मार्च में उनकी वो इंतकाल कर गई। तो आखिरी दिन तक, मैं दिनों की बात नहीं करता, मैं घंटों की बात करता हूँ, कि जब वो पाकिस्तान नहीं पहुंचती थी, 6 महीने मेरे पास रहती थी वो, तो कोई ऐसा टाइम नहीं हुआ जब हम पाकिस्तान की बातें नहीं की। जब वो हमेशा बोलती थी साडा पाकिस्तान। तो वो इतना प्यार करने वाले लोग, हम कैसे उस चीज को भूल जाएं? हमारी तो रूट्स पाकिस्तान में है जी। तो बस उसी चीज को लेते लेते फिर हम हाइबर यहाँ पर पढ़ने के लिए आ गए, और इतने सालों में फिर हम हाइबरनेशन में चले गए जी। पता ही नहीं चला दुनिया का कहाँ है। हम अपनी स्ट्रगल में अमेरिका में आके इतना डीप चले गए, दुनिया का कुछ मालूम नहीं। अपनी स्ट्रगल के बीच में धीरे 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 एक दिन पता लगा कि या थिंग्स आर वंडरफुल नाउ। तो हमने सोचा चलो ये काम तो, अब बिजनेस तो ठीक हो गया है, तो हमें भी तो कुछ सोसाइटी के लिए भी तो करना चाहिए। उन्हीं बीच मैंने इश्तियाक साहब का क्या नाम उनका, अरविंद के साथ एक इंटरव्यू सुना। वो इतना मजा आया जी कि क्या बताएं। उसी बीच शकील साहब, वो सारे लिंक आते रहते हैं ना साथ में, फिर शकील साहब आपका इंटरव्यू देखा। उसके बाद फिर इंटरेस्ट इतना बन गया कि अब हमारे बच्चों को भी मालूम है कि ये पाकिस्तान के बिना कहीं और जाते ही नहीं है। तो इस तरह की ये एसोसिएशन हमारी पाकिस्तान के साथ है, और अब कुदरत ने हमारी थोड़ी सी हेल्प की है, तो हम कुछ अच्छे काम करना चाहते हैं। और मेरे लिए ये काम बहुत, इट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट। तो इसीलिए मैं अपना टाइम, सम रिसोर्सेज मैं कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इतना कुछ सोसाइटी के लिए किया है, हम तो अपने ही फायदे के लिए एक साइड में लगे रहे। जो काम आप लोगों ने किए हैं, मैं चाहता हूँ मैं भी कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूं उस एफर्ट्स में, कि शायद अगर 10 बंदे भी हम कन्विंस कर सकें कि हमारे ख्यालात क्लीन हैं, हम दिल से पीस चाहते हैं, तो मैं अपने आप को बड़ा खुद किस्मत समझूंगा कि हमारी कंट्रीब्यूट सफल हो गई, अगर ये हम काम कर सकें तो। बस यही आज मैं कहूँगा। शकील साहब आगे और आप इश्तियाक साहब से पूछ लीजिए, या कुछ और क्वेश्चन है तो हम उसके बाद डिस्कस करेंगे। और सॉरी, एक चीज भूल गया मैं, कि ये नाम कैसे हुआ 5 रिवर्स का। जी जी। वो ऐसे हुआ कि हमारा बेटा, मुझे एक दिन पता चला कि उसने एक कंपनी खोली हुई है, तो ही यूज्ड टू वर्क, अपनी कंपनी खोली, उसका नाम रखा उसने 5 रिवर्स बायो कंसल्टिंग। मैंने तो अभी, ठीक है मैं अपने आप को तो मानता हूँ, पर तुम्हें कैसे ये इल्म हो गया 5 रिवर का? कहता आप हर वक्त तो पाकिस्तान में रहते हो, तो हम पे तो ऑटोमेटिकली चले गए ना वहां हम भी। तो उसी ने खुद ढूंढा भी, ये पंजाब था वो, तो उसी का 5 रिवर्स बना दिया। बायो कंसल्टिंग, ही इज काइंड ऑफ इन बायोलॉजिकल फील्ड, तो उसका नाम ही रख दिया 5 रिवर्स बायो कंसल्टिंग। तो मैंने उसी से ही आइडिया लिया था कि इसने बायो कंसल्टिंग बनाई है, तो हम बायो, क्या क्या कहते हैं,
फ्रेंडशिप फोरम बना देते हैं उसमें। तो बस यहाँ आइडिया ये 5 रिवर्स वहां से शुरू। तो मेरी जब भी आपसे बात होती है आप बड़ा जज्बाती हो जाते हैं इस मौजू पे बात करते हुए। मैं और बहुत हो हमारे जस्ट क्विकली हमारी मदर की डेथ के पहले कहते हैं, मैं आखिरी उनके पास नहीं था, मेरे मदर के पास थी, वो हेलुसिनेशन में चली गई थी। बताते हैं कि सिर्फ पाकिस्तान की बात करती थी और कुछ नहीं करती थी वो बात। आपने शर्मा जी पीएचडी की स्विट्जरलैंड से जी। तो बॉस्टन में कितना अरसा हुआ है आपको? बॉस्टन में हम आए थे जी 87 में। अच्छा। हाँ, 35 साल हो गए जी। ओके। पता ही नहीं चला कि कहाँ कैसे गुजर गए। बस 32 साल से तो हम अपने पिछले 27 साल से तो हम अपना बिजनेस रन कर रहे थे। काफी स्ट्रगल उठानी पर थिंग्स आर ऑल राइट नाउ। ओके, ग्रेट। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे मेरी मुलाकात, पहली मुलाकात जो थी सरप्राइजिंगली वो कलकत्ता में हुई 1996 में। जी बिल्कुल। और आप स्वीडन से आए थे, मैं लाहौर से गया था और हम इत्तेफाक से रूममेट भी थे उस पीस कॉन्फ्रेंस में जो कलकत्ता में मुनक्किद हुई। बेशक। तो आपने मुझे बताया था कि आप अपने घर वालों को एक तरह से नाराज करके यहाँ आए हैं कि क्रिसमस पे एक्सपेक्ट किया जाता है कि सारी फैमिली इकट्ठी होगी, और आप पैदा लाहौर में हुए लेकिन अब आपको तकरीबन 50 साल हो गए हैं स्वीडन में, लेकिन इंडिया पाकिस्तान का जो अमन का ख्वाब है वो अभी तक जिंदा है आपका। बेशक। तो आप कैसे देखते हैं शर्मा जी के इस इनिशिएटिव को? मैं समझता हूं कि आज के दौर में जितनी नफरत फैलाई जा रही है और उसके अंदर पढ़े लिखे लोग भी इन्वॉल्व हैं, आम बंदे को तो आप छोड़ ही देना, लेकिन जो पढ़े लिखे इन्फॉर्म्ड लोग जिन्हें हम समझते हैं वो भी इस किस्म की नफरत की बातें दोनों तरफ कर रहे हैं। इन हालात में किसी आदमी के अंदर, किसी इंसान के अंदर अमन, प्यार, पंजाब का एक यूनाइटेड जो पंजाब था उसकी जो बेस्ट वैल्यूज को एक्सेप्ट करना, मतलब शर्मा जी ने मुझे बार बार बताया कि उनके वालिद साहब, उनकी वालदा जो हैं, हालांकि उजड़ के गए वो हमारे इलाके से, लेकिन उनके दिल में प्यार मोहब्बत अपने आबाई इलाकों के लिए वैसे ही कायम रहा। और ये मैंने कई और लोगों को भी नोट किया है, मसलन सुनील दत्त साहब जो भी जेएलएम से थे, उनसे बड़ा तवील इंटरव्यू है मेरी किताब में, बिल्कुल यही सेंटिमेंट था उनका। वो अलबत्ता अपने गांव जा चुके और वहां पे जितनी उनको वार्म हार्टेडली रिसेप्शन मिली वो सारी मेरी पंजाब वाली पार्टीशन किताब में वो पूरी डिटेल्स हैं। इसी तरह हमारी तरफ कई लोग आपको मिल जाते हैं जो जलंधर, लुधियाना के अपनी महफिलों को, अपने दोस्तों को याद करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में इस किस्म की बातों का जिक्र कुछ ज्यादा इनकरेज नहीं किया जाता। इसलिए इन हालात में जिस तरह शर्मा जी ने ये फोरम बनाया है, उसका मकसद ये होगा कि हम लोग इकट्ठा हों, पब्लिक में जाएं और ये विथ ऑल सिंसियरिटी, जज्बे के साथ प्लीड करें कि देखें हिंदुस्तान और पाकिस्तान जो हैं दो सॉवरन मुल्क हैं और उनको हक है अपने अपने तरीके से कायम रहने का, लेकिन अगर ये मिल के इस इलाके में दोस्ती की बुनियाद डाले तो दोनों को बहुत फायदा, और खास तौर पे लेट मी से चॉइस साहब, आप मुझसे एग्री करेंगे, सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी उसका पाकिस्तान होगा। सही बात। बिल्कुल सही। तो इन हालात में चंद्रपाल शर्मा जी का ये इनिशिएटिव जो है, मैं इंसानियत की अजमत जो होती है उसका हिस्सा समझता हूँ। इसीलिए जब इन्होंने मुझे कांटेक्ट किया और कहा कि मैं चाहता हूं कि आपको बुलाया जाए, शकील चौधरी साहब को बुलाया जाए, तो मुझे तो बहुत खुशी हुई, क्योंकि चौधरी साहब, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के जितने एनलाइटेंड जर्नलिस्ट हैं, आप सैर फहरिस्त के उन जर्नलिस्ट में से आते हैं, और आपकी भी वही कोशिश होती है जो मेरी रहती है हर वक्त। और इसीलिए हमारी मुलाकात कलकत्ता में तब हुई थी जब पाकिस्तान से एक डेलीगेशन गया था वो पीस एंड डेमोक्रेसी वाले फोरम के साथ। जी जी। तो इससे बेहतर और मैं नहीं समझता कि कोई इनिशिएटिव हो सकता है। इसीलिए तो आप दोनों को कांटेक्ट किया है, क्योंकि इंडिपेंडेंट हमने देखा ना, आप लोग क्या सोचते हैं,
हमने कहा इससे अच्छा और क्या हो सकता है। हम्म, 2-4 और लोग भी हैं पर उनसे कांटेक्ट करना मुश्किल हो रहा था। मैंने एक्चुअली वो हाँ, क्या नाम उनका अम, हुद भाई साहब, परवेज साहब को भी लिखा था। हम्म, उन्होंने जवाब तो दिया था मुझे पर फिर उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाया। हम्म, तो इन पाकिस्तान में बड़े अच्छे-अच्छे लोग बैठे हुए हैं जी, जो चाहते हैं कि सब कुछ अच्छा हो। पर हम्म, उसको स्टार्ट करने की बात है कि एक जी, बार स्टार्ट लोग बड़े जो साइलेंट मेजॉरिटी बड़ी है, बड़ा नंबर है जो साइलेंटली हमारी हम्म। तरह सोचता है मगर डरते हैं, बोलते नहीं। हम अमेरिका में बैठे हुए हैं, हमें डर नहीं लगता, इसलिए ज़्यादा बोल सकते हैं। हमारा एक दोस्त है, अभी मुझे उसने लास्ट वीक ही बताया, कहता है चंदर हम इंडिया में तो बात नहीं कर सकते, अब बहुत बुरी हालत हो चुकी है। अब ये बातें डेंजरस तो है ना सोसाइटी के लिए, कोई माने या ना माने कोई। तो एक्चुअली तो ये चीजें जो हैं डेंजरस नहीं है, बहुत मुफीद हैं दोनों सोसाइटीज के लिए। अनफॉर्चुनेटली जो क्लाइमेट ऑफ ओपिनियन है वो अभी फेवरेबल नहीं है इसके लिए, जी, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। यही बोल और शर्मा जी, जेएलएम से एक और बड़ी शख्सियत थी जो गुलजार हैं, हाँ जी। फिल्म मेकर हैं, जो राइटर हैं, इतने बड़ी लिटरेरी पर्सनैलिटी हैं, उनका ताल्लुक भी जेएलएम से था। और दीना उनका मकाम है, जो उनका उनकी बर्थ प्लेस है, जन्मभूमि है। तो डॉक्टर साहब आप बताएंगे कुछ गुलजार के बारे में? जी, मेरी गुलजार साहब से मुलाकात 1997 में हुई थी बॉम्बे के अंदर, मैं उनके घर हम्म, गया था हम्म, और एकदम ऐसे लगा कि जैसे पता नहीं कई जन्म से हम जानते हैं, क्योंकि जहाँ आपकी ज़ुबान एक हो, हम्म, आपका लिटरेचर में वही अ, आपका रोल भी उस उनका हमेशा बहुत प्रोग्रेसिव इंसानियत पे बेस्ड जो हम्म, उनकी फ़िल्में हैं, उनकी शायरी है, तो मैं उनका बहुत बड़ा मुद्दा था। तो उनके साथ जब मुलाकात हुई तो मुझे बहुत तकवीयत पहुँची कि बॉम्बे के अंदर एक इतना बड़ा इंटेलेक्चुअल बैठा है, जो हमारे वेस्ट पंजाब के एक छोटे से शहर से, दीना से गए हुए हैं और वहाँ पे उनका इतना मुकाम है। तो जेएलएम की और भी बड़ी शख्सियतें हैं जो हमारे प्राइम जिन्होंने मिनिस्टर बहुत जेलम से जी हमारे बहुत प्राइम मुकाम पाया इंडिया के अंदर। जी। और और सर एक प्राइम मिनिस्टर जो थे इंद्र कुमार गुजराल, वो जेएलएम से बिल्कुल, थे। वो भी जेलम से बिल्कुल थे, खूब है आपने आज जी। याद करा दिया है। उनके साथ भी मेरी मुलाकात हुई, उनके मैं घर गया और हम्म, उनकी जो वाइफ थी शीला, वो टेम्पल रोड पे रहने वाली थी और हम भी हमारे मेरा आबाई घर टेम्पल रोड लाहौर मुज़ंग लाहौर में है। तो हमारी एक और बार रिश्ता उनसे निकल आया। सच सच गुड डिसेंट पीपल। इंदर कुमार गुजराल जो हैं वो एफसी कॉलेज, लॉ कॉलेज, हेली कॉलेज, यहाँ तीनों जगह वो पढ़े हैं, जो लाहौर का ही गाढ़ा है और उनके सारे पुराने दोस्त तो लाहौर में थे। हम्म। जी तो ये जी ऐसे कई लोग हैं जो आपको इधर से गए और वहाँ पे उन्होंने बहुत मुकाम हासिल किया। सर डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनका जो गांव है वो जेलम में है, बिल्कुल सॉरी करेक्ट उसमें चकवाल में। चकवाल, जी जी। जी। हम्म, तो एक और और सर नाम, मेरी बहुत बड़ा नाम याद आ गया है, जी प्राइम मिनिस्टर अपना हाँ, मनमोहन सिंह मनमोहन सिंह। जी और इंडिया के एक प्राइम मिनिस्टर थे, थोड़ी देर के लिए 2-2 दफ़ा बने हैं, अपना प्यारी गुलज़ारी लाल नंदा, वो सियालकोट से थे। एक हम्म, नंदा बस सर्विस चलती थी सियालकोट से लाहौर, उस फैमिली से थे। आपको चौधरी साहब बताऊँ कि वो इतने जब वो गांधी जी के फॉलोवर हो गए, तो मैंने पढ़ा कहीं कि आखिरी ज़िंदगी में उनके पास किराया देने के लिए नहीं था घर का और उन्हें घर से वहाँ पे मालिक ने निकाल दिया था। कैन यू बिलीव इट? यस। हम्म, इतनी अमीर खानदान में पैदा हुआ एक बंदा जो है वो इन हालात में आ जाता है। ये है सेल्फ सैक्रिफाइस फॉर द या, लव ऑफ पीपल। तो इन ही लोगों को वाज याद करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ही वाज द एपिटमी ऑफ सेल्फलेसनेस। हम्म। बिल्कुल सही है, बिल्कुल मैं सही है। जी तब एक छोटी सी ना स्टोरी जी सुनाऊंगा जो मुझे बताती है कि देयर इज अ होप। और जी, ऐसे जी जी। स्टोरीज हैं, आई एम वेरी श्योर। मगर एक जो मुझे हम्म, सबसे अच्छी लगती है मैं बताना चाहता हूँ कि हम आज से को 5-6 साल पहले ना दुबई गए थे हमारी वाइफ के साथ। तो हम वहाँ पर डेजर्ट सफारी में गए, बड़ी सी वो वैन सी होती है उनकी। तो हमारे साथ एक चाइनीज कपल बैठ गया आके, जी, हम जी 4 जी। लोग थे। तो ड्राइवर पाकिस्तानी था। तो इमीडिएटली जैसे ही वो उसे पता चला भी मैं इंडियन हूँ, वो पाकिस्तानी और हम पंजाबी हैं, तो वो तो बंदा हम्म, जफ़ें डालनी शुरू कर दी। बहुत प्यार से बातें मोहब्बत से ऐसे हुई, पता नहीं कई सालों से जानते हैं हम उसे। ऐसे और ही एक होता वो हम्म,
हम इकट्ठे रहे, तो वो चाइनीज़ आखिर में मुझे पूछता है, मुझे तो लग रहा है शायद पता नहीं गलत क्या बोलना है, एनीवे ये ऐसा सीक्रेट एजेंट होता है कोई वो, मुझे पूछता है वो, "भई मैंने तो सुना था कि आप लोग यू आर एनिमीज़, पर तुम यहाँ पर तो ऐसे बात कर रहे हो पता नहीं भाइयों की तरह।" तो मेरे को लगता है उस दिन वो इन्फॉर्मेशन उसने ज़रूर चाइना में ट्रांसफ़र ज़रूर की होगी कि तुम पागल हो, इनकी नफ़रतों को तुम फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हो, मगर ये अंदर से एक ही हैं यार। नहीं, बस लोगों ये में देखिए ये हुकूमतों के मसले हैं। लोग जो हैं वो कल्चर की बहुत पुल होती है, ज़ुबान की बहुत होती है, अपने एक धरती जहाँ पे आप पैदा हुए हैं, इसकी भी बहुत पुल होती है। आप दुनिया में कहीं भी हों, इसलिए पंजाबी इंडियंस और पंजाबी पाकिस्तानियों का एक ख़ास रिश्ता है। एक तो है ना बिल इंडियंस और पाकिस्तानियों का, लेकिन बिल एक और बहुत करीबी रिश्ता जो है पंजाब के लोगों का है। और मैंने बिल तो 47 के जो फ़िसादात हैं उसमें साबित किया है कि ठीक है उस ज़माने में एक बर्बरियत, वो रामानंद सागर का जो है मशहूर नॉवल और इंसान मर गया, एंड हुँ, ह्यूमैनिटी डाइड, उनका भी नॉवल आप पढ़ लें कि उससे पहले कितना प्यार मोहब्बत और एक दूसरे के साथ अच्छे रिलेशन थे। एकदम क्या हुआ कि इस किस्म के फिसादात हुए और ये तकसीम हो गई। लेकिन अब उस तकसीम का मातम करने की बजाय उसको ख़त्म कर दिया जाए और सही मान कह लिया जाए कि दोनों मुल्क जो हैं, ये बरादराना मुल्क हैं, साथ-साथ हैं। इनके सारे इंटरेस्ट जो हैं इकोनॉमिक, एनवायरनमेंट, वाटर क्वेश्चन, ये सारे जुड़े हुए हैं, तारीख के ज़रिए भी, जियोग्राफिया के ज़रिए भी, और इनको मान लेना जो है दोनों मुल्कों के बेस्ट इंटरेस्ट में है। सही बात है। जी हुँ, डॉक्टर साहब, मेरी अपनी फैमिली जो है वो अंबाला डिस्ट्रिक्ट से आई, वाह, वाह! अच्छा। और मेरे दादा जो है वो जब आए थे यहाँ तो उनका यही ख्याल था कि जब ये फसादात की जो है ये जो इनका जो है खत्म होंगे तो हम वापस चले जाएंगे। एंड ही बेशक, वाज नॉट अलोन, बेशुमार ऐसे लोग थे बहुत जो लोग यही थे, समझते थे बहुत। कि जो जी, ही जी। अमन बहाल होगा तो हम अपने अपने घरों को वापस चले जाएंगे। जी, जी। और मैं सर एक दफा इंडिया जा रहा था तो ट्रेन चंद मिनट के लिए अंबाला स्टेशन पे रुकी, तो वो कुली ने जो मेरे साथ बात की बिल्कुल उस जबान में जो मेरी दादा बोलते थे, अच्छा, और अच्छा। मेरी आंखों में आंसू आ गए। हाँ, हुँ, आप जा नहीं चुके अम्बाला, जाना नहीं हुआ आपका आज तक? मैं गया हूँ जी, अपने गांव भी गया था मैं। अच्छा, वाह! बहुत अच्छा है। तो अभी तक कुछ लोग याद रखते होंगे आपके बुजुर्गों को, क्यों जी? यस। हाँ, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। मेरे कई दोस्त जो हैं, जो जिनके बुज़ुर्ग वहाँ से थे, जब वो वहाँ गए हैं तो बहुत प्यार से लोगों ने उन्हें अटेंड किया है। और लाहौर में कम से कम, बाकी इलाकों में पंजाब के पुराने लोग हिंदू या सिख आ जाएँ और अपने आबाई इलाकों में चले जाएँ, तो उनके साथ भी बहुत प्यार-मोहब्बत से लोग मिलते हैं। इसके सही। बहुत केसेज़ हैं, बहुत केसेज़ हैं। शकील साहब जी एक चीज़ पूछना चाह रहा था मैं वैसे जी भी जी इम्पोर्टेंट लगी। बहुत बार मैं सुनता हूँ कि पाकिस्तानी दोस्त कह लीजिए, वो ये समझते हैं कि इंडियन लोगों ने, हिंदुओं ने कभी दिल से पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया। मेरा ये आर्गुमेंट है कि वो ये नहीं चाहते कि वो उनको हर्ट करें, उनको ग्रैब कर लें। मेरा ये पर्सनल मानना है बिकॉज़ दे लव देम सो मच, उस प्यार में वो ये कहते हैं कि हम एक थे, उसी चक्कर में लोग मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं उनको बिल्कुल कि सही है। शर्मा जी, ये बहुत अच्छा आपने बताया है। मैंने भी अपने इंडियन दोस्तों को कहा है कि आपकी मोहब्बत जो है, वो पाकिस्तान में एक और नज़र से देखी जाती है, लेकिन आप जब ये कहते हैं, तो आपका मतलब होता है कि ये सब झगड़े खत्म हो जाएँ और हम प्यार-मोहब्बत से रहें। सही बात है। हुँ, जितना भी इश्तियाक साहब हम कर सके, मेरी ये तमन्ना है, जितना एफर्ट्स हम लगा सके, हम रिसोर्सेज़, तो हम इस चीज़ को ज़रूर करेंगे, जहाँ तक भी बिल्कुल जा करें, सके। बिल्कुल अब करेंगे। एम तो आई आप रिटायर्ड हैं? हम ये भी बता दें कि अक्टूबर में हम मुलाकात कर रहे हैं। शकील अ, साहब आप बताइए। हाँ जी, जी तो ऐसा बताएँगे। हाँ जी। जी, शर्मा जी ने डॉक्टर इश्तियाक को और मुझे इनवाइट किया है, तो हम अक्टूबर के पहले हफ्ते में बॉस्टन में होंगे। तो हम चाहेंगे कि बाकी दोस्तों से भी मुलाकात हो, कम से कम जो करीब के इलाकों में हैं। और मेरा प्लान ये भी है कि मैं 2-1 दिन के लिए टोरंटो जाऊँ और उसके बाद न्यूयॉर्क और वाशिंगटन जाऊँ। प्रोफ़ेसर साहब भी शायद किसी मेरा और भी कुछ शहर में। ऐसे ही प्रोग्राम है, महल यही जी, प्रोग्राम बनेगा कि हुँ, जहाँ भी लोग हमें इनवाइट करेंगे कि अमन के जी, हवाले से बात की जाए इंडिया पाकिस्तान के, तो हम जी, वहाँ जाएँगे और जो हम समझते हैं कि देखें,
ये दुनिया में एविडेंस आप देख लें, मैं आपको एक दो एग्जांपल दे दूं ताकि लोग समझ जाएं। सबसे ज्यादा जंगें हिस्ट्री में जो है यूरोपियंस की हुई हैं, लेकिन उन्होंने भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कानों को हाथ लगा लिया कि नो मोर वॉर। अब ये यूक्रेन में जो हो गया है, ये एक एबरेशन है, होना नहीं था चाहिए। जी तो अमन के लिए उन्होंने फिर देखे कितनी तरक्की की है यूरोपियन यूनियन ने। यही आप साउथ ईस्ट एशिया में चले जाएं, आसियन जो है, उनके जो बेसिक चार्टर है उसके अंदर है कि हमारे डिस्प्यूट तो हैं टेरिटरी, पानी, इसके मुतल्लिक, लेकिन किसी डिस्प्यूट को बाय यूज ऑफ फोर्स हम नहीं रिजॉल्व करेंगे, निगोशिएशंस के जरिए होगा। और इंडोनेशिया और सिंगापुर, इंडोनेशिया और मलेशिया, सिंगापुर और मलेशिया ने अपने सारे मसले इस तरह ही म्यूचुअल इंटरेस्ट के तौर पे उन्होंने हल कर लिए हैं। तो वहां पे भी आप देखें कितनी तरक्की हुई है। आसियन के मुल्क 65 में सिंगापुर वाज ओनली अ फिशरमैन्स विलेज, अब वो हब है यस दुनिया की वर्ल्ड इकोनॉमी का। हम क्यों नहीं कर सकते? हमारी तो जुबान भी एक है, आदतें भी मैंने देखा है वही हैं। मैं जब पहली दफा इंडिया में गया 1999 में, शायद 79 में, 96 सॉरी में। जी 79 में, तो आई वाज शॉक्ड कि वहां की टैक्सियां भी जो है ना काली और येलो थी। तो मैंने कहा यार ये क्या हुआ, ये टैक्सी लाहौर से आई हुई है। तो अमेजिंग, द सिमिलैरिटीज कंटिन्यू डिस्पाइट ऑल द पॉलिटिक्स, और मिजाज भी बिल्कुल लोगों का वही है। मैं तो ये देखता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सही सर। असल में मैं आपको बताऊं कि 1900 मैं पहली दफा सर इंडिया गया था 1979 में। अच्छा, आप भी गए थे और 79 में? अच्छा। जी, और मैंने काफी उस वक्त इंडिया घूमा, और मुझे कभी भी कोई अजनबी नहीं समझा गया, या मुझे कोई ये नहीं लगा कि मैं कोई अजनबी जगह पे आ गया हूं। बेशक। और डॉक्टर असरार साहब हमारे एक बड़े एक प्रोमिनेंट रिलीजियस स्कॉलर थे। उन्होंने सर एक दफा ये तकरीर मैंने सुनी उनकी, वो कहने लगे कि मेरा भाई लंदन यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहा था फलसफे में, तो मैं उसके पास जब जाता था हॉस्टल में, तो मैं बड़ा एक अजीब सीन देखता था कि पंजाबी स्टूडेंट्स, ईस्ट पंजाब वाले और वेस्ट पंजाब वाले एक टेबल पे बैठ के खाना खा रहे होते थे, और वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल यानी मशरकी पाकिस्तान और वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट्स एक टेबल पे बैठ के खाना खा रहे होते थे। तो इस चीज को तो कोई डिनाई नहीं कर सकता कि लैंग्वेज की जो अरे पावर है, जी जी, बहुत है। बहुत बहुत पावरफुल चीज है ये लैंग्वेज जो है। बहुत पावरफुल चीज है। मुझे तो ये भी याद है कि मैं दुनिया में कहीं गया हूं ना, तो मैंने कहीं पंजाबी सुन ली है और मैंने कनेक्ट किया है, तो एकदम लोग सारे मिल गए हैं। वो हिंदू हो या वो सिख हो, उससे फर्क ही नहीं पड़ता। इतनी बाहर तो कॉमनैलिटीज हैं, इतनी मैं आपको कॉमनैलिटीज हैं। था और किस्सा सुनाता हूँ जी, कि जब हम स्विट्जरलैंड में गए, वहाँ कोई होंगे 70-80 लोग होंगे, डिफरेंट कंट्री से, ईरानियन थे, अरेबियन थे। तो एक लड़का पाकिस्तान से था, एक साउथ इंडिया से था और एक हम पंजाबी लोग। तो जब हमें सभी को इंट्रोड्यूस कराया गया, इमीडिएटली इंट्रोडक्शन के बाद वो पाकिस्तानी लड़का मेरे पास आ गया, और हाँ किसी ईरानी बिल्कुल। के पास तो वो नहीं गया ना, कैसे ईरानी के पास जाएगा? गया ना वो। कैसे जाएगा? और जो हाँ। मैं साउथ इंडियन के पास नहीं गया, विद ड्यू रिस्पेक्ट, वो भी इंडियन है हमारे, मगर जब मेरी उससे कुछ कॉमन ही नहीं है तो मैं कैसे बात करूं उसके साथ। तो बिल्कुल ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। ऑटोमेटिक रिएक्शन हमारी दोनों की। लिहाजा ये फाइव रिवर्स फ्रेंडशिप फोरम जो है, ये इसी आइडिया को आगे लेके चलने के लिए है। और शर्मा जी की ये कंट्रीब्यूशन हमेशा तारीख के अंदर याद रहेगी। और अब हमारी ये कोशिश है कि हम सब मिलके वी ट्राई अवर बेस्ट, और हम पाकिस्तान और इंडिया के बेस्ट इंटरेस्ट में तो बात कर रहे हैं। या हम ना बिल्कुल कह रहे हैं कि इनके बॉर्डर्स कोई बदले, ना हम कहते हैं ये एक हो जाए, हम कहते हैं ये यूरोपियन यूनियन की तरह एक कॉमन, वो क्या कहते हैं, हो जाए, सार्क के फ्रेमवर्क में ये ये दोनों मुल्क तरक्की करें, और अगर इनके कोई मसाइल हैं तो वो बात करके ख़त्म हो सकते हैं। और मैंने उसके कई तरीके भी बताए हैं, और वही तारीख में पूरे भी होंगे। लेकिन आज हम उनकी बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे कि व्हाट यूनाइट्स बट अस, व्हाट ब्रिंग्स अस टुगेदर। ये तो भी ये जी बहुत डॉक्टर बड़ा साहब एक बिल्कुल, इनिशिएटिव है। जी बिल्कुल सही बात आपने की। और ये जो बात शर्मा जी ने की थी ना जी, कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसकंसेप्शन है
कि जी इंडिया जो है वो एनेक्स करना चाहता है पाकिस्तान को और उसने दिल से तस्लीम नहीं किया पार्टीशन को, ये बहुत ही एक बोधा आर्ग्यूमेंट है, बहुत ही एक एक्सप्लोडेड आर्ग्यूमेंट आप इसको कह लीजिए। जी जी इसलिए कि अगर पाकिस्तान को उन्होंने तस्लीम ना किया होता तो इंडिया की एम्बेसी कैसे होती इस्लामाबाद में, और पाकिस्तान की एम्बेसी जो है वो दिल्ली में कैसे होती। बेशक। और अगर उन्होंने इसी तरह अखंड भारत बनाना होता तो 1971 में दे हैड अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि बंगाली जो थे, बंगालीज वर ग्रेटफुल टू इंडिया फॉर इट्स इंटरवेंशन। तो उस वक्त अगर उन्होंने बांग्लादेश को अपने मुल्क में शामिल नहीं किया तो पाकिस्तान की आबादी जो हॉस्टाइल है उसको शामिल करके उनको क्या हासिल होगा। बहुत खूबसूरत तो बात की आपने। वाह! अगर जी। ये इनको समझ आ जाए, ये हम्म, समझ आ जाए, तो मसला ही हल हो जाता है। और देखें वाजपेयी साहब, मैं उनकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ। वो जब 99 में आए पाकिस्तान, उन्होंने खुद ज़ाहिर किया ये ख़्वाहिश कि वो मीनार पाकिस्तान जाएँ। वहाँ पे वो गए और उन्होंने कहा कि आज मैं अनाउंस करता हूँ कि हम पार्टीशन को मानते हैं दिल से, क्योंकि जो हिंदू महासभा या आप कह सकते हैं नेशनलिस्ट हिंदू थे, तब तक पार्टीशन के आइडिया के खिलाफ थे। तो जब हुँ, उन्होंने मान लिया, अब झगड़ा कौन-सा रह गया है? तो ये सिर्फ़ एक पॉलिटिकल वो क्या कहते हैं, स्टंट है। ऑर्थोडॉक्सी बन चुकी हुई है, हम्म, ऑर्थोडॉक्सी कि दोनों हम्म, मुल्क एक-दूसरे के खिलाफ ही बात करें। अब सुना है कि किसी जगह पे इंडियन फॉरेन मिनिस्टर और पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर मिले हैं किसी फोरम पे, लेकिन दोनों ने हाथ नहीं मिलाए। यार ये क्या बात है? हमने तो, मैं समझता हूँ इट इज़ सो ट्रेजिक। यानी अगली जो नई जनरेशन्स आ रही हैं, उनके साथ, हालाँकि हमें पता है कि पंडित नेहरू आए लाहौर, अपना पहले दिल्ली, शायद कराची आए, फिर लाहौर आए, जब ये इंडस वाटर ट्रीटी हुई है। और अ, उनके ऊपर जो ऑफिसर्स पोस्टेड थे, उनसे मेरी अपनी बात हुई कि जब उनसे बात हुई तो इतना मज़ा आया। वो कह रहे थे कि बचपन में मैं यहाँ ही मरी आया था अपने हुँ, वालिद के साथ, और वो पीछे जो पहाड़ है उन्हें बिल्कुल वैसे याद थे। उनकी अपनी वालदा तो लाहौर की थी। हुँ, तो हुँ। ये 65 वॉर के बाद ये सारी जो है ना दीवारें ऊंची खड़ी हुई हैं। एक पार्टीशन तो हो गई थी, लेकिन लोग हम्म, एक दूसरे को जानते थे और आना जाना भी था। 55 में तो लाहौर के क्रिकेट टेस्ट में जब मैं 8 साल का था, तो मुझे याद है इंडिया से हजारों लोग आए थे उस मैच को देखने। हुँ, तो ये हुँ। बातें बाद में जाके खराब हुई हैं। पुरानी जनरेशन ने पार्टीशन तो कर ली थी, लेकिन अभी तक जो था ना अपना मिला-जुला विरसा, वो तो कायम था। अ, जी बिल्कुल। शकील साहब एक छोटा-सा जी करूँगा, बातें फिर भूल जाता हूँ हमारी। जी जी प्लीज। एक तो ये है कि देयर इज़ अ होप। हम अगर कोशिश करें तो कि अगर हम पॉज़िटिविटी के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करें, वो ज़्यादा, जी उसका रीज़न ये है कि लोगों को नेगेटिविटी तो है ही ना, अब उसको को डिस्कशन हम्म, बिल्कुल उसमें। सही है, तो बिल्कुल मेरे को सही। जो आती है ना, तो मैं वो आपके जो यूट्यूबर है ना, लाहौर वाले, उनको भी काफ़ी फ़ॉलो करता हूँ मैं। हम्म, तो देयर इज़ अ होप। होप देयर ऐसे इज़ दैट्स अ है राइट। होप। हाँ, विद नहीं-नहीं, ड्यू रिस्पेक्ट। बहुत अच्छे लोग हैं पाकिस्तान के अंदर जो इस चीज़ को, तो इसी नहीं कोई आइडिया को लेके चलते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। कोई सुनने सारे का पाकिस्तानियों को बुरी नज़र से देखना, सारे इंडियंस गलत को देखना, ये गलत हमाकत है यार, ये कोई बात है। है? हाँ, अच्छा, तो वो शर्मा जी क्या, आप किस किस यूट्यूबर की बात कर रहे हैं लाहौर में। वो चौधरी हैं, सजल चौधरी हैं, एक एक वो लेडी भी है, 2-3 लेडीज़ हैं, 1-2 बड़े यार अच्छे हैं। तो वो लोगों से अक्सर पूछते हैं, वो लड़का बहुत ही अच्छा है। मुझे तो डर लगता है कि वो इंटरव्यू लेते-लेते कोई उसको मार ना दे मुँह के ऊपर। तो नहीं, नहीं, वो ऐसा भी नहीं है पाकिस्तान के अंदर, ऐसे नहीं होता। ये ज़रा तो एक डर ही डाला हुआ है। पाकिस्तान फिलहाल तो ठीक ही है, बड़े-बड़े नहीं, दिलेर तो था, बच्चे वहाँ पे हैं जो बात वो कर रहे हैं, कॉर्नर कोई मसला नहीं है। हाँ, है, वो बहुत कॉर्नर करता है। तो उसमें जो एक चीज़ मैंने नोट किया वो ये थी कि जो तो अगेन एजुकेटेड नहीं है लोग इतने, उनका तो ये है कि ले लेना कश्मीर, मर जाएँगे, अपनी जान भी दे देंगे, लेके रहेंगे। तो जो पढ़े-लिखे लोग हैं या लड़कियाँ तो ख़ास करके, दे आर ऑल एडमायरर ऑफ इंडिया। दे उनको चाहिए कि पीसफुल सारा कुछ पीस हो जाए। तो पीस हो वहाँ जाए बस, यंग्स दैट्स ऑल। वी वांट मुझे पीस। वहाँ नज़र हाँ, आती है जी। अच्छा शर्मा जी, मैं ब्रीफली जी। बात करना चाह रहा हूं कि पंडित नेहरू 1948 में
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी गए थे जब उनका कन्वोकेशन था, और उसमें उन्होंने यही बात की थी कि हमें अब कहा जा रहा है कि हम पाकिस्तान को दोबारा इंडिया में शामिल करना चाहते हैं। उसने कहा भाई मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, मैं उन प्रॉब्लम्स में एडिशन नहीं करना चाहता, और अगर हम पाकिस्तान को जबरदस्ती अपने साथ मिलाना ही चाहते हैं तो हमने पार्टीशन से एग्री ही क्यों करना था। बिल्कुल सही अब है। मैं ये चाहता हूं कि पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क हो, एक प्रॉस्परस मुल्क हो, दैट इज इन इंडियाज इंटरेस्ट। क्वाइट और राइट। सर इवन इवन नरेंद्र मोदी साहब ने 2012 में शाहिद सिद्दीकी साहब को इंटरव्यू देते हुए ये कहा था कि मैं इंडिया के जो मौजूदा बॉर्डर्स हैं उनके साथ खुश हूं, मैं उन बॉर्डर्स में कोई तब्दीली नहीं चाहता। और बेशक। शाहिद सिद्दीकी आपको पता है कि दिल्ली बेस्ड एक प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं और वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुके हैं। ठीक है। तो सर इस गलत फहमी का जो है ना अजाला मेरे ख्याल में बहुत जरूरी है। बेशक। और आइंदा के हवाले से सर इश्तियाक साहब आप क्या कहेंगे कि क्या करना चाहिए इस फोरम को? सबसे पहले तो ओपिनियन बिल्डिंग है ना, जो हम दोनों जा रहे हैं, जी तो शर्मा जी ने वहाँ पे कुछ लोगों के साथ तो पहले ही हमारी मीटिंग्स रखवाई होंगी। वहाँ पे आप और मैं भी कोशिश करेंगे कि मुख्तलिफ जो है क्या कहते हैं, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन जैसे टोरंटो में और न्यूयॉर्क में, वॉशिंगटन डीसी में, बॉस्टन के अलावा वहाँ पे भी हम जाएं अगर मौका मिले, अगर वो लोग हमें बुलाएं तो उनके साथ भी बात की जाए कि यार देखो, दो मुल्क हैं, इनको कहा जाए कि आप अमन से रहो, मिलजुल के इस इलाके में सार्क के फ्रेमवर्क के अंदर आप प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाएं। तो हमारी बात के अंदर मॉरल वेट बहुत ज्यादा है। और पाकिस्तान की जो अब ये हालात नजर आ रहे हैं उसमें तो बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान जो है इंडिया के साथ और अफगानिस्तान के साथ इस सारे इलाके में एक पीसफुल हार्मोनियस तरीके से अपने रिलेशंस को दोबारा कायम करे। तो मेरे हमारी को नीति जो है वो हम्म, पूरी है एज पाकिस्तानी पेट्रियट्स। शर्मा जी इज एन इंडियन पेट्रियट आफ्टर 1947। ये तो एक हकीकत हो चुकी है ना। बिल्कुल। लेकिन पेट्रियटिज्म का मतलब ये नहीं होता कि यू हेट समवन। इट ओनली हम्म, मींस यू लव योर पीपल एंड योर कंट्री। हम्म। हम्म। तो मुझे बता। पेट्रियटिज्म इज अ पॉजिटिव थिंग। लेकिन यस। ये जो है ना एक्सट्रीम नेशनलिज्म, वो मेक्स नो सेंस टू मी। और सर बेकार बात है, जी बेहुदा बात है। मेरे मेरे ख्याल में सर मेरे तो प्रोग्राम का नाम ही क्रिटिकल पेट्रियट है, जी और बिल्कुल। मैं ये समझता हूं कि हर बंदे को क्रिटिकल पेट्रियट होना चाहिए। बेशक। और ब्लाइंड ब्लाइंड पेट्रियटिज्म जो है ना वो बहुत ही नेगेटिव चीज है। क्रिटिकल बिल्कुल सही पेट्रियट है। का मतलब, हाँ, क्रिटिकल पेट्रियट का मतलब मेरे नजदीक ये है कि आप हर वक्त अपने वतन की, अपने मुल्क की अजमत के गीत ना गाएं, और लेकिन उसको आप नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश ना करें। खान पहुंचाने की, बिल्कुल। जहां पे आपको बिल्कुल। कोई खराबी नजर आए उसको पॉइंट आउट करें, राइट। उनके ऊपर पर्दा ना डालें। बेशक। जी शर्मा जी तरीका आप ही कुछ है। कहना चाह रहे हैं? अ, हाँ, एक पॉइंट मैं मेंशन करना चाहूँगा यूएस के बारे में कि हम स्विट्ज़रलैंड में काफ़ी 7-8 साल रहे पड़े वहाँ, और भी यूरोपियन कंट्री में गए हैं। यकीन करना, कोई भी कंट्री मुझे ऐसा नहीं मिला जिसको आप क्रिटिसाइज़ उस कंट्री में करो वो अपसेट ना हुआ हो, वहाँ का लोग। यूएस एक ऐसा कंट्री है, अगर आप इनको लोगों को बोलोगे भई यार ये तो गलत है यहाँ पर, या यू आर राइट, आई नेवर थॉट अबाउट इट। हम्म, इन लोगों का रिस्पॉन्स ये है कि यस यू आर राइट, लेट्स कंसिडर दिस ऑप्शन आल्सो। कभी भी ये लोग अपसेट नहीं होते कि आप अगर अमेरिका को थोड़ा सा भी क्रिटिसाइज करना। व्हाट ए वंडरफुल कंट्री दिस इज, सीरियसली। तो इन इनसे कुछ तो सीखना ही चाहिए ना हम लोगों को भी। मेरे को अच्छी बात। एंड बैक अच्छी टू द बात। अगेन लाइकिंग, मुझे क्यों लगता है इश्तियाक साहब, शकील साहब आप कमेंट करें कि अंदर से मोदी साहब शायद पाकिस्तान को लाइक ही करते हैं। आपके सामने कितना स्टार्ट में इन्होंने अच्छे किए। हो सकता है कि अब उनको उनको गुस्सा आया क्योंकि वो इतना प्यार करते हैं, गुस्सा। मेरा ये सोचना है, इज इट पॉसिबल? सर हमारे एक पीस एक्टिविस्ट है जो एम्बेसडर भी रहे, मेजर जनरल थे वो, दुरानी साहब। हाँ और जी, मैं इंडिया में उनको जनरल शांति कहा जाता है, जी, महमूद दुरानी। मैं जानता हूँ तो जी, बिल्कुल आपके। हाँ जी, उन्होंने उन्होंने इंडियन जो है ना नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, उनके साथ मुलाकात की, और वापसी पे उन्होंने ये कहा था कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो मिसअंडरस्टूड पर्सन है पाकिस्तान में,
वो एक्चुअली अमन चाहते हैं और वो बिल्कुल जंग नहीं चाहते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ कोई ऐसा अब पीस लॉबी नहीं है जो मजीद उस चीज को आगे लेके जाती। अच्छा, तो इस चीज को आगे ले जाने की जरूरत है और यू नीड टू बिल्ड ब्रिजेस। बल्कि मैं तो सर ये सोचता हूं, अगर कल इंडिया और पाकिस्तान की दोस्ती हो जाए तो पाकिस्तान के लोग ये सोचेंगे कि यार इतना अरसा हमारी दुश्मनी क्यों रही, उससे हमें बेशक क्या फायदा हासिल हुआ। कुछ नहीं। यही बात है। बिल्कुल आप चौधरी साहब जो आपने कह दिया है वो सारी आज की महफिल को कैप्चर करता है कि वजह ही कोई नहीं है। आपने पाकिस्तान बनाना था, वो बन गया है, वो कायम है। अब इसको मजबूत करें और चलाएं। और पाकिस्तान को चलाने का तरीका इंडिया से एनमिटी नहीं है, फ्रेंडशिप है। और इस तरह हम आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल सही है, आपने खूब बात की है। सही बात है। डॉक्टर साहब अब देखिए एक एक एरिया खास तौर पे जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूं वो आईटी का और कंप्यूटर का है अच्छा, कि इंडिया से हम इतना ज्यादा फायदा उठा सकते हैं उसमें। तो लेकिन हमने वो दरवाजा बंद कर रखा है अनफॉर्चुनेटली। उसके साथ साथ आप देखिए मेडिकल साइंस में और फार्मेसी, ये जो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, उसमें भी हम इंडिया से बहुत फायदा उठा सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हमने दरवाजे बंद किए हुए हैं। ये दरवाजे खोलने की जरूरत है और हमें इसका दोस्ती से कोई खौफ नहीं आना चाहिए। और इस दोस्ती का सर जिन्ना साहब का भी देखिए ना, उनकी एक स्टेटमेंट थी कि मैं पाकिस्तान और इंडिया के ऐसे ताल्लुकात चाहता हूं जैसे कनाडा और अमेरिका के हैं। कनाडा और अमेरिका का तो टेलीफोन कोड भी एक है। जी। तो क्यों पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात ऐसे नहीं हो सकते जैसे जैसे अमेरिका और कनाडा के हैं। बड़ी अच्छी बात है। अगर उन्होंने कहा था तो ये तो एक उनका बयान, चलो अब मैं भी मान लेता हूँ। यानी इट्स गुड, किसी ने भी कहा था, जिन्ना साहब के कहने के बावजूद अकल यही बताती है कि जी आज के दौर में अगर हमने अमन और दोस्ती कायम ना की तो वो नेगेटिव चीज ही है। तो ये तो जी बहुत अच्छी बात है। अभी आपने जवाहरलाल नेहरू का भी कहा और कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का भी एक बयान आपने बता दिया, तो वेरी गुड। हम दोनों तरफ से ये कह सकते हैं कि अमन की तरफ जाना ही दुरुस्त रास्ता है। बात खत्म हो गई। बिल्कुल हाँ, शर्मा जी सही कोई बात। फाइनल फाइनल थॉट्स हो बिफोर वी कंक्लूड। फाइनल तो बस यही है जी, हमारी तमन्ना है कि कुछ हो सके बस। और जो मेरे को एक मेजर रीजन लगता है वो सिर्फ वही है कि एजुकेशन जो है ना, वो पाकिस्तान में लैक ऑफ एजुकेशन के कारण ये सारी प्रॉब्लम है। इश्तियाक साहब आपको पता होगा कि हमारे जो हैं 25 मिलियन बच्चे जो हैं जी, वो स्कूलों से बाहर हैं। तौबा। तो हमें जो है अपनी तरजीहात जो है ना उस पे आज सिरे नो गौर करना होगा, उन्हें रिकंसिडर करना होगा बेशक, कि हम जो बेशक। है अफोर्ड नहीं कर सकते कि हमारे इतनी बड़ी तादाद में बच्चे स्कूलों से बाहर हों। हमें अपना मायार तालीम जो है उसको बेहतर बनाने की ज़रूरत है। और उसमें भी आप देखिए कि इंडिया कितना आगे है साइंटिफिक एजुकेशन में। वहाँ के बेशक, जो बेशक। आईआईटीज जो हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी, सर माइक्रोसॉफ्ट के जो ओनर हैं उनसे किसी ने पूछा था, बिल गेट से, कि अगर आपको एक इदारे से रिक्रूटमेंट करनी हो तो वो कौन सा होगा, तो उन्होंने आईआईटी का नाम लिया था। वाह जी वाह, वाह जी वाह। नहीं, तो इंडिया की बहुत अचीवमेंट्स हैं इस मामले में। और किसी पाकिस्तान को इसमें बहुत सीख सकता है इंडिया से अगर हम दोस्ती कर लें। तो शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ। जी प्लीज। आप है, किसी ने कहा था कि मेरे बेटे को अगर आईआईटी में एडमिशन ना मिली ना तो देन ही वुड लाइक टू गो टू एमआईटी या स्टैनफोर्ड में। इमेजिन करिए आप। हाँ, यस। तो बिल्कुल, बिल्कुल, इट्स क्वालिटी बिल्कुल। एजुकेशन तो है जी, कोई शक नहीं। हाँ, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। मैंने तो मैंने सर एक देखी थी, एक वेस्टर्न किसी टीवी चैनल ने बनाई थी आईआईटीज पे एक डॉक्यूमेंट्री। तो उसमें एक इंडियन ने ये कहा कि मेरे बच्चे का आईआईटी में दाखला नहीं हुआ तो फिर मैंने कॉर्नेल में उसका दाखला करवा दिया। एंड मैं कॉर्नेल आपको पता है कि एक आईवी लीग यूनिवर्सिटी है। जी। आई सी, ठीक है, हम्म, यस। ठीक है। तो इसी के साथ शर्मा जी आपसे, इश्तियाक साहब आपसे मैं इजाजत चाहता हूं। बहुत-बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आज की बहुत इस गुफ्तगू से हमें। बहुत हाँ, मेहरबानी आपकी। आप अकेले थोड़ी हम कुछ कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते थे। जी ये टीम वर्क है,
और टीम वर्क के साथ इश्तियाक साहब, शकील साहब, आप लोग तो काफ़ी जाने-पहचाने, हम तो अभी स्टार्ट ही किया है, कुछ भी नहीं। इतना हम तो इतनी विज़डम भी नहीं रखते, और क्योंकि कभी कोई बुक नहीं पढ़ी, इतना बिज़ी थे अपने बिज़नेस को सेट करने के लिए, कुछ पता ही नहीं बाहर हो क्या रहा है। तो उसी चक्कर में ना तो हमने कोई बुक पढ़ी, ना कुछ इन्फॉर्मेशन देखी। तो अब टाइम मिला है, शायद बुक्स भी पढ़ेंगे, शायद कुछ और काम अच्छे भी करेंगे। ये हमारी बड़ी तमन्ना है कि अगर जी, कुछ ये सारा बिल्कुल, कुछ बिल्कुल, होगा। अगर दिल हो बिल्कुल। ना एक मिशन के लिए, उस मिशन के लिए आदमी हर चीज़ फिर पूरी करता है। तो यकीनन हम तीनों मिलके और बाकी बेतहाशा और भी साथी हमारे साथ आएँगे, तो बड़े हम अपनी अपनी हिस्ट्री के अंदर एक छोटा-सा जो हमारा रोल है ना, कि जहाँ नफ़रतों का इतना हो अपना बाज़ार गर्म, वहाँ पे प्यार-मोहब्बत की बात करना भी बड़ा लाज़मी है। ये बात है। जी। जी। आप कुछ शेर और के साथ एंड करिए जी। हमारे फादर शेर बहुत बोला करते थे और हमें मौका हुँ। मिला उर्दू लिखने का, सीखने का। आप वो शेर बहुत अच्छे लगते थे। आप कुछ इस मामले में कोई शेर बोल दें जी। जी, चौधरी एक शेर जो मेरे मेरे ज़हन में आ रहा है इस वक़्त शर्मा जी, जैसे जी, आपने ये इनिशिएटिव लिया, तो कहते हैं ना कि बड़ी-बड़ी जो मूवमेंट्स हैं, वो एक आदमी से ही शुरू होती हैं। बेशक। तो एक शेर है इसके हवाले से कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंज़िल मगर, लोग मिलते गए कारवां बनता गया। ये हमारे वाह, फादर वाह, बोला। वाह! खूबसूरत बात है। लेट्स होप कि इस दफ़ा भी यही हो और ये होगा। मैं आपको जब आप आएँगे एक चीज़ दिखाऊँगा, तो आप एप्रिशिएट करेंगे कि जब हमने काम स्टार्ट किया था, तो उसकी फर्स्ट पिक्चर मेरे मन में आया कि मैं पिक्चर ले लूँ, ये कल को बहुत काम की होगी। कल उस टाइम की पिक्चर है अभी, और आज की पिक्चर देख के कोई सोच सकता नहीं कि ये काम हुआ है ऐसे। तो ठीक। उसी तरह मैं इस मुकाम को भी वहाँ तक ले जाना चाहता हूँ दिल से, कि स्टार्ट हुआ है ऐसे, टाइम के साथ 5, 10, 15 साल में लेट्स सी कि कहाँ पहुँचता है ये। बेशक, बेशक। पूरा सपोर्ट जी, करेंगे दिल से। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर चंद्र शर्मा, प्रोफ़ेसर इश्तियाक अहमद। तो इसी के साथ मैं आप दोनों से और बाकी दोस्तों से इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफ़िज़। बाय बाय। खुदा हाफ़िज़ जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।